tang 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 टन 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 सुनो घंटी बजता रे सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम आपकी अपेक्षाओं के अनुसार वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं और हमारी चैनल योगी राज योगी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम स्टैंडर्ड 8 कंप्यूटर के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। और टोटल मार्क है पेपर के 25। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो each of the following sentences and write in given box। यहाँ पे हमें 10 MCQs दिए गए हैं और हर एक करेक्ट MCQ का 1 मार्क्स मिल सकता है। पहला है the sale range is written in। यहाँ पे हमको लिखना है कि सेल रेंज दिए गए बहुत सारे 4 काउंट्स दिए गए हैं, उसमें से किस तरह के काउंट्स में लिखे जाते हैं। तो सही आंसर है ए। सेकेंड इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। यहाँ पे हमको लिखना है कि रो और कॉलम जो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं या एक होते हैं, उससे जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं। तो रो और कॉलम मिलके जो बॉक्स बनता है उसे हम कहते हैं सेल। द थर्ड ब्लैंक इज ब्लैंक मूव्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे सिलेक्ट करने के बाद हम जो सेल में टाइप करते हैं वो टेक्स्ट सेंटर एलिमेंट में आ जाएंगे। तो उसका सही ऑप्शन ए है। फोर्थ ब्लैंक, ब्लैंक जॉइंस द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल एंड मूव्स द कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यू सेल। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेल्स को जोड़ता भी है और दोनों सेल मर्ज करके उसकी जो कंटेंट है यानी कि उसकी जो लिखाई है उसको बीच में ले आता है। तो यहाँ पे भी सही आंसर ए है। फिफ्थ ब्लैंक इज द फंक्शन टू ऐड द सेल रेंज B5 to H5 will be written as। यहाँ पे हमको ऐसा पूछा गया है कि B5 सेल एड्रेस से लेकर H5 एड्रेस तक के सेल्स का हमें सम यानी कि एडिशन करना है। तो इसमें से सही फॉर्मूला कौन सी है। तो बच्चों पहले तो फॉर्मूला चाहे कोई भी हो उसकी बिगिनिंग इज इक्वल टू की साइन से होती है, फिर वो फॉर्मूला लिखनी होती है और ब्रैकेट में उसकी रेंज लिखनी होती है। तो उसका सही आंसर है ए इज इक्वल टू सम ब्रैकेट B5 to H5 एंडिंग ब्रैकेट। सिक्स ब्लैंक, यहाँ पे एक सिंबल यानी कि एक आइकन हमें दिया गया है और हमें लिखना है कि ये किसका आइकन है। आइकन इज द आइकन बटन ऑफ ब्लैंक टूल। तो ये ओपन का है। सेवेंथ ब्लैंक इज एन एक्सेल वर्कशीट हैज ब्लैंक कॉलम्स फ्रॉम A to IV। यहाँ पे हमें लिखना है कि एक्सेल की वर्कशीट में हमें कितनी कॉलम मिलती है। तो एक्सेल में हमें 265 कॉलम्स मिलती है जो A से शुरू करके IV तक के अलग अलग नाम की होती है। 8 ब्लैंक इज ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन ब्लैंक टू क्लोज एक्सेल। अगर हमें एक्सेल बंद करना है तो टाइटल बार के किस बटन पर क्लिक करना होगा। तो उसका सही ऑप्शन है ए क्लोज बटन। नाइन्थ ब्लैंक, ब्लैंक इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कि हमें नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन कौन सा है कि जिसकी मदद से हम टेक्स्ट की साइज इंक्रीज कर सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ऊपर दिया गया एरो हो वो ढूंढना है। ऊपर के एरो से साइज इंक्रीज होती है और नीचे के एरो से साइज डिक्रीज होती है। तो सही ऑप्शन ए। 10th MCQ is a formula always begin with blank size। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी फॉर्मूला हो वो हमेशा इक्वल टू की साइन से ही शुरू होता है। तो राइट आंसर इज ए इक्वल टू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं और टोटल
15 मार्क्स हैं, यानी कि एक सही आंसर का 5 मार्क्स है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट MS Excel 2007. Answer is you may begin using Microsoft Office Excel 2007 by clicking on the Start button in the lower left part of your screen and move your mouse over all programs so that a list of programs is displayed. Click on Microsoft Office and then Microsoft Office Excel 2007 to begin. मैंने जो इसके स्टेप्स हैं वो आसानी से याद रह जाए इसलिए नीचे दिखाए हैं स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007. लेट्स सी द क्वेश्चन 2. डिफाइन एक्सेल विंडो, यानी कि एक्सेल विंडो क्या है और हम किसने बनाया है और हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो सब डेफिनेशंस हमें यहाँ पे लिखनी है. द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज, यानी कि ये बना है माइक्रोसॉफ्ट ने और किसके लिए बनाया है, तो विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड iOS. इट फीचर्स कैलकुलेशन, ग्राफिंग टूल्स, pivot tables and a macro programming language called Visual Basic for application. Excel forms part of the Microsoft Office suites of software. Question 3. Write down different formulas of sum. यहाँ पे हम सम करने के लिए कौन कौन से formulas यूज कर सकते हैं ये लिखना है. Answer is you can add individual values, यानी कि आप खुद से वो नंबर्स भी लिख सकते हैं, सेल रेफरेंसेस और रेंजेस और मिक्स ऑफ ऑल 3. यहाँ पे मैंने उसके एग्जांपल लिखे हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज इक्वल टू सम A2 at 10. इसका मीनिंग है कि इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो A2 सेल से लेकर A10 सेल तक के जो सेल्स है उनकी वैल्यूज का एडिशन मुझे मिलेगा. तो सेकंड एग्जांपल इज इक्वल टू सम A2 at 10, C2 C10. इसका मतलब है यहाँ पे मुझे A2 से A10 तक के सेल रेंजेस का एडिशन भी मिलेगा और C2 से C10 तक के रेंज का भी एडिशन मिलेगा. तो थर्ड इज यू कैन ऑल्सो यूज ऑटो सम कमांड. फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन फॉर्मूलाज ऑफ परसेंटेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम. मिनिमम के लिए हमें लिखना है इज इक्वल टू MIN मीन, ये कैपिटल में ही लिखना है और हमें ब्रैकेट के अंदर जितने सेल तक की मिनिमम ढूंढनी है वो रेंज लिखनी है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है A2 से A7. इससे क्या होगा, A2 से A7 तक में जो नंबर्स हमने लिखे हैं उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर मुझे मिलेगा. इज इक्वल टू मैक्स A2 A7. इससे क्या होगा कि A2 से A7 सेल रेंज तक के जो मैक्सिमम यानी कि बड़े से बड़ा नंबर है वो मुझे मिलेगा. लेट्स सी द क्वेश्चन 5. राइट डाउन यूज ऑफ नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार एंड एक्टिव सेल. यहाँ पे हमें नेम बॉक्स का यूज भी लिखना है, फॉर्मूला बार का यूज भी लिखना है और एक्टिव सेल का भी यूज भी लिखना है. तो पहले मैंने यहाँ पे नेम बॉक्स लिया है, नेम बॉक्स का इस्तेमाल किया है. नेम बॉक्स नॉर्मली डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल ऑन द वर्कशीट, यानी कि जो एक्टिव सेल है जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उसका नेम हमें नेम बॉक्स में मिलेगा. सेकेंड, यू कैन ऑल्सो यूज द नेम बॉक्स टू क्विकली क्रिएट अ नेम्ड रेंज, यानी कि अगर मुझे V5 में जाना है तो मुझे वो सेल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेम बॉक्स में जाके V5 लिख दूंगी तो मेरा माउस कर्सर मुझे उस एक्टिव सेल में मिल जाएगा. Another use of name box is to navigate quickly to any range in a worksheet. And the next is we are going to see the use of active cell. Let's see. In an active cell you can the first enter text, second apply a function, third write an expression, fourth merge it with multiple other cells, fifth edit content, sixth format content, and the last one use of toolbar. A toolbar at the top of the Microsoft Excel spreadsheet window that you can use to enter or copy an exiting formula in the cell or charts. It is labeled with function symbols fx. थैंक यू स्टूडेंट्स. और हाँ, अगर आपको किसी भी
टॉपिक के लिए हमारे वीडियोस की ज़रूरत है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, हम वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। टिल देन गुड बाय।